करंट अफेयर वन लाइनर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन को कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। डेफिनेटली अगर आपने कंटिन्यू ये वीडियोस करते रहे, ये क्वेश्चंस करते रहे, एक भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से नहीं छूटेगी। सो 20 टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें आज बुक एंड ऑथर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, रावण एनिमी ऑफ आर्यवत बुक इज रिटन बाय विच पर्सन? सो द आंसर इज अमरीश त्रिपाठी जी। अमरीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। आपके सामने ये पिक है। गैस, हम ये वीडियोस करंट अफेयर लाते रहते हैं ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई भी इशू ना हो और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। अगर आप ये क्वेश्चन ईमानदारी से करते रहेंगे तो करंट अफेयर से आने वाले सेक्शंस नहीं छूटेंगे। अगर आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए, तो ये थे अमरीश त्रिपाठी जी, अ ब्यूटीफुल पिक विथ हिज 2 बुक, दैट इज वन इज मेलुहा एंड नागा। उनके हाथों में उनका बुक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गन आइलैंड बुक इज रिटन बाय विच पर्सन? द आंसर इज अमिताभ घोष। ये बुक जो है अमिताभ घोष जी द्वारा एक बहुत ही फेमस ऑथर है, लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन, द फेट ऑफ बटरफ्लाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सन? द आंसर इज नयनतारा सहगल। गाइस, ये ब्यूटीफुल पिक है मिसेस नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के मतलब इनके फैमिली से बिलोंग करती है। आप कह सकते हो नेहरू गांधी फैमिली से बिलोंग करती है और ये पोती है नेहरू जी की। नेहरू जी की जो बेटी है उनकी सेकंड नंबर की बेटी है ये, और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत जाना जाता है। तो इनकी बुक का नाम है द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इन राइटिंग। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बुक से रिलेटेड है गाइस। हमने आज आपको बताया कि हम बुक एंड ऑथर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चन उनके ही पार्ट है। द फॉरेस्ट ऑफ एनहांसमेंट बुक इज रिटन बाय विच पर्सन? ये बुक का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ एनहांसमेंट। ये किनके द्वारा लिखा गया है गाइस? ये चित्रा बनर्जी, इनकी यहाँ पे तस्वीर है, चित्रा बनर्जी द्वारा लिखी गई बुक है। Fifth question is, which Indian city became the first city to have an online waste exchange for municipal solid waste? क्या जो solid waste होते हैं, जो खराब चीज़ें होती है किसी एक म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो किस शहर ने ये पहली बार, वो पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने इसे ऑनलाइन एक्सचेंज किया है, इस वेस्ट को ऑनलाइन एक्सचेंज किया है? तो ये शहर है चेन्नई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड विच डेट? कौन से डेट को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा बचाने के लिए कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 दिसंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नाउ लेट अस मूव टू सेवेंथ क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली क्विट 2050 climate neutrality agreement of European Union? The answer is Poland. So यूरोपियन यूनियन में जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट हुई है 2050 के लिए, किसने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है, राइट, छोड़ दिया है 2050 के लिए पोलैंड ने। तो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है पोलैंड। इसने इस एग्रीमेंट से, जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी जो एग्रीमेंट है, उससे इसने अपना पीछा छुड़ा लिया है और उसने क्विट कर दिया है ये एग्रीमेंट को। 8th नंबर क्वेश्चन, परिवार, तलवार एंड सिद्धि, ये एक शेड्यूल ट्राइब है गाइस। शेड्यूल ट्राइब मतलब ऐसी जनजातियां जो कि शेड्यूल क्लास में आती है। शेड्यूल ट्राइब्स ये नए खोजे गए 3 ऐसे जनजाति है हमारे। तो पूछे हैं कि कौन से इंडियन स्टेट में पाए जाते हैं? द आंसर इज कर्नाटका। तो परिवार, तलवार एंड सिद्धि, ये 3 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो इनका संबंध सीधा कर्नाटका से है। 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी
have been converted into Central University under Central Sanskrit University Bill। एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल लाई गई थी। तो सवाल पूछा ये गया है कि कितने सारे डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, किस बिल के तहत? अंडर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल, जो बिल आई थी उसके तहत 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो द आंसर इज 3 यूनिवर्सिटीज, राइट। नाउ लेट अस मूव टू 10th क्वेश्चन। गोलापुड़ी मारुति राव, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ फेमस राइटर एंड एक्टर फॉर विच लैंग्वेज? कौन से भाषा के लिए एक बहुत ही फेमस लेखक और एक्टर रह चुके हैं? नाम थोड़ा सा टेढ़ा है बट यूनिक है तो याद भी रहेगा। गोलापुड़ी मारुति राव, साउथ इंडियन नेम एंड ऑफ कोर्स बिलोंग टू तेलुगु। सो लैंग्वेज इज तेलुगु, ठीक है, और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो हु इज द मोस्ट पावरफुल? द 11th क्वेश्चन इज सबसे पावरफुल इंडियन वुमेन्स अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2019 एडिशन। 100 वर्ल्ड्स मोस्ट जो पावरफुल वुमेन है वो है रोशनी नदार। इनका आंसर रोशनी, ये HCL की CEO है। अभी अपने फादर के बाद इन्होंने कमान संभाला है HCL का। सो ये जो है वो 100 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन्स के लिस्ट में आती है एंड इंडिया में नंबर 1। ठीक है, इनकी जो रैंकिंग है आउट ऑफ 100 वो 54th है, राइट। नाउ 12th क्वेश्चन इज उर्सुला वॉन डेर लियन इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन से देश से है? सो ये है बेल्जियम से, राइट गाइस। एक बहुत ही ये अजीब सा नाम है, क्योंकि बेल्जियन नेम है इसलिए ऐसा है। सो उर्सुला वॉन डेर लियन, इस नाम को याद रखिएगा, इनका संबंध बेल्जियम से है। नाउ लेट अस मूव टू 3rd क्वेश्चन। गाइस ये पूछता है दैट कितने ऐसे मॉन्यूमेंट है इंडिया में जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश में जितनी भी इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस के हेरिटेजेस हैं उनको बचाना, उनका रख रखाव करना, खुदाई के जरिए पूरा तात्विक चीज़ों को निकालना, उनका रख रखाव करना और उनकी सुरक्षा, उनका विकास, उनका संग्रह करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है, इनका होता है। सो इन्होंने देश में, भारत में 138 ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया है जो इनके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अकॉर्डिंग मस्ट सी मॉन्यूमेंट है। मस्ट सी मॉन्यूमेंट मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिन्हें देखे बिना छोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है और हमें मस्ट है कि उसे देखना चाहिए। ऐसे 138 साइट्स को उन्होंने लिस्टेड किया है। तो डेफिनेटली आप जाइए और ऐसे साइट्स देखिए और इनको डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस हेरिटेज होंगे। चलिए 14th क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा जिसे हम कहते हैं, हैज़ मेड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो डोपिंग को रोकने के लिए किस एक्टर की हेल्प ली जा रही है, किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नाडा का? तो उसका आंसर है सुनील शेट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ गाइस 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक जो है वो 9th है। ओके, चलिए मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन, हार्बर एयरलाइन अभी कुछ ही दिन पहले गैस आपने न्यूज़ में सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट ये उड़ाई गई, इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन उड़ाया गया। तो ये पूछा जा रहा, हार्बर एयरलाइंस फ्लू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट फ्रॉम विच सिटी? कौन से शहर से? तो उस शहर का नाम है वैनकूवर इन कनाडा। वैनकूवर कनाडा में एक शहर है जहाँ के हवाई पट्टी से ये हार्बर एयरलाइंस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लाइट उड़ाई। ठीक है। 17th क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी पार्टनर कंट्री एट द बायो एशिया 20 कॉन्फ्रेंस? बायो एशिया 20 कॉन्फ्रेंस में कौन सा कंट्री हमारा पार्टनर रहा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। ओके, एंड इसका वर्जन जो ये 2020 है, बायो एशिया 2020, याद रखिए कि ये कॉन्फ्रेंस। 18th क्वेश्चन इज, हु इज द फेमस सीसैम स्ट्रीट पपीचेर? राइट, ये पपेचेर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दैट रिसेंटली पास्ट अवे, अभी अभी एक व्यक्ति की डेथ हुई है जिनका नाम है कैरोल स्पिनी। ठीक है, ये
सीसम स्ट्रीट पपीटर के नाम से जानते थे। इस पपेट को आप देखिए, पपेट मतलब एक ऐसा खिलौना होता है जो कि हाथों में पहना जाता है और उससे एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है। इसको आप किसी तरीके से मिमिक करते हैं, इसकी आवाज़ वॉइस चेंज करके इंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का। इस कैरेक्टर को आपने देखा होगा। सो इनके पीछे जो व्यक्ति थे वो थे कोरोल स्पिनी, राइट। ये जो कोरोल स्पिनी आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी तस्वीर, ये बहुत ही फेमस थे। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं भी स्ट्रीट पपीटर, सीसम स्ट्रीट पपीटर या ऐसे पपेट की बात की जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, नाम है कैरोल स्पिनी। एक बार फिर से दोहराता हूँ, कैरोल स्पिनी। नाउ लेट अस मूव टू द 19th एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट डूचीफैथ 3 बिलोंग्स टू विच कंट्री। एक सैटेलाइट है, उसका नाम है डूचीफैथ 3। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड करेंट अफेयर्स एज वेल। तो इजराइल के पास ये सैटेलाइट है, इजराइल के सैटेलाइट का नाम है डूचीफैथ 3। नाउ द 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीजन गाइस, सोए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है आपके सामने, ये देखिए लॉन्चिंग स्टेशन मतलब जो रॉकेट जहाँ से लॉन्च की जाती है। तो ये आपके सामने एक बहुत सुंदर पिक है उस लोकेशन की। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया सोए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, राइट गाइस। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, आपका फ़ायदा है इसमें, आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहेंगी एंड प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का एक बड़ा मार्क्स का अंतर आपके एग्जाम में ला सकता है। So thank you very much for watching this video guys. Be updated with India Updated. Signing off and Jai Hind.